ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज अत्यंत एक महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, दीक्षा की प्रतिज्ञाएं। हम सब जानते हैं कि इस्कॉन में जब दीक्षा लेते हैं तो हम 3 प्रतिज्ञाओं को करते हैं। पहली कि मैं हर रोज़ अपने जपमाला पर गुरु द्वारा दिए गए 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करूँगा और जितना हो सके उतना ध्यानपूर्वक उसे करने का प्रयास करूँगा। दूसरा, मैं इन 4 नियमों को पालन करूँगा। नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, व्यभिचार नहीं करना और मांस भक्षण नहीं करना। और तीसरा, मैं इस्कॉन के अंतर्गत प्रभुपाद जी की मिशन में दासानुदास के रूप में सेवा करने का प्रयास करूँगा। तो ये जो प्रतिज्ञाएं हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे आध्यात्मिक जीवन में। यह एक संकल्प है जिसके द्वारा आगे जाकर अगर कोई प्रतिकूल परिस्थिति उपस्थित हो, प्रलोभन आ जाए, बहुत सारी अड़चनें बाधाएं क्यों ना आ जाए, हम अपने दृढ़ विश्वास या दृढ़ कर्तव्य पालन उसे चूकेंगे नहीं। हम क्या सोचेंगे कि मैंने वह जो है, इसको इंग्लिश में कहते हैं आई हैव बर्न द ब्रिज, मैंने उस बाजू जाने वाला जो पुल था उसको आग लगाकर जला दिया। मतलब भौतिकवादी जीवन में जाने का जो मार्ग था उसको मैंने खुद के हाथों से जला दिया। अभी मैं वापस उस दिशा में नहीं जाऊंगा। तो ये जो संकल्प होता है, इसके अंदर हम जितनी शक्ति डालते हैं और जितना संयम निर्धार पूर्वक इस संकल्प को ग्रहण करते हैं, उतना ज़्यादा हमारे आध्यात्मिक जीवन में हम प्रगति करते हैं। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि अगर कोई व्यक्ति रुग्ण होता है, बीमार होता है, तो उसे 3 चीज़ ज़रूरी होते हैं। पहला औषध, दूसरा पथ्य और तीसरा एक विशिष्ट वातावरण जो उसकी बीमारी ठीक करने के लिए काम में आए। जैसे अगर कोई व्यक्ति है, सोचो उसे मलेरिया हो गया, तो उसके लिए जो क्विनाइन, कौन सा होता है वो गोली, वो जो औषध होता है, वो खाना, वो उसका औषध हो गया। फिर तले हुए चीज़ नहीं खाना या ऐसे अति शीत पदार्थ नहीं खाना या इत्यादि, वो क्या हुआ, वो पथ्य हुआ। और मलेरिया के जो मच्छर होते हैं उनके वापस संपर्क में नहीं आना और ऐसे मच्छरदानी के जैसे
अंदर बैठकर या जो भी एक वातावरण निर्मित करना जिसके द्वारा वो वापस उसे तकलीफ ना हो, ये तीनों जरूरी है। कोई कहेगा मैं मेडिसिन तो ले रहा हूं लेकिन पथ्य फॉलो नहीं करता, जमता नहीं मुझे। या कोई कहेगा कि मैं अनुकूल वातावरण में नहीं रह सकता, तो क्या होगा, वो अपने बीमारी को बढ़ाएगा, मतलब वो लंबे समय तक चलती रहेगी। दोनों चीज, बीमारी बढ़ेगी भी और वो लंबे समय तक चलती रहेगी। तो ऐसे ही हमारा जो भवरोग है उसके लिए एनेची औषधि माया नशिबारो लागी, हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्ही मागी। चैतन्य महाप्रभु आए हैं, वो दे रहे हैं हरि नाम औषधि। तो गुरु द्वारा जो हम हरे कृष्ण मंत्र ग्रहण करते हैं और उसको जप करना शुरू करते हैं, वो क्या है, भवौषधि। साथ ही में जो 4 नियम पालन करते हैं वो क्या है, पथ्य। और भक्तों के समुदाय में रहते हुए दासानुदास के रूप में सेवा में कार्यरत रहते हैं, वो है एक अनुकूल वातावरण जिसमें वह औषधि लेनी चाहिए। ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है उसके द्वारा हम बहुत जल्द ही अपनी चेतना को शुद्ध कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं जप तो करता हूं लेकिन नियम पालन करने में थोड़ी यहाँ वहाँ गड़बड़ हो जाती है, या फिर कोई कहे कि मैं भक्तों के संग में ज़्यादा नहीं आऊँगा, मैं अपनी अपनी भक्ति करूँगा घर पे बैठकर, तो उसके द्वारा क्या होता है कि वह अपने ही आध्यात्मिक प्रगति को रुकावट डाल रहा है, स्पीड ब्रेकर। तो इसीलिए तीनों जरूरी हैं, औषध, पथ्य, अनुकूल वातावरण। और इसीलिए हम ये 3 प्रण लेते हैं दीक्षा के समय। तो हरिनाम का महत्व तो जितना बताए उतना कम है कि कैसे हरिनाम कार्य करता है व्यक्ति के ऊपर। कितने सारे हैं, हरेर नामाष्टकम है, मधुरम मधुरेभ्योपि मंगलेभ्योपि मंगलम, पावनम पावनेभ्योपि हरेर नामैव केवलम। वैसे ही हमारे शिक्षाष्टकम की प्रार्थनाएं हैं, चेतो दर्पण मार्जनम, भव महादावाग्नि निर्वापणम, श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्यावधू जीवनम। क्या सुंदर परिणाम होते हैं व्यक्ति के हृदय में हरिनाम लेना शुरू करने से। आनंदाम्बुधिवर्धनम, प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम, सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो व्यक्ति के अंदर ना केवल श्रद्धा उत्पन्न करता है हरिनाम का वर्णन, साथ ही साथ उसे एक दृढ़ता प्रदान करता है जिसके द्वारा वो हरिनाम का कभी सहारा छोड़ेगा नहीं। मुकुंदमाला स्तोत्र में बहुत सुंदर श्लोक है, उसमें कहते हैं हरिनाम की तुलना करते हैं एक औषध के समान, जैसे मैं अभी पहले ही बता रहा था। ये 32वां श्लोक है मुकुंदमाला का। व्यामोह प्रशमौषधम मुनिमनो वृत्ति प्रवृत्ति औषधम, दैतेन्द्रार्तिकर औषधम, त्रिभुवने संजीवनैक औषधम, भक्तात्यंत हितौषधम, भवभय प्रध्वंसनैक औषधम, श्रेयः प्राप्तिकर औषधम, पिब मन श्री कृष्ण दिव्य औषधम। तो वारंवार औषधम औषधम कह रहे ना वो। तो क्या कह रहे हैं कुलशेखर महाराज, व्यामोह प्रशम औषधम। ये हरिनाम कैसा है, ये भवसागर में जो संभ्रमावस्था होती है हर जीव की, उस व्यामोह को दूर करने वाला औषध है। जैसे किसी को भूत पछाड़ लिया हो तो उतारेंगे कैसे, ऐसे ही माया रूपी पिशाची ने जिसको पकड़ लिया उसका व्यामोह नाम का बीमारी चालू होता है, विशेष रूपेण मोह। तो उसको ये हरिनाम दूर करता है, उस भूत बाधा को। मुनि मनः वृत्ति प्रवृत्ति औषधम। हमारे मन की प्रवृत्ति क्या है, मानसिक तर्क वितर्क करते रहना, संकल्प विकल्प। अगर ऐसे ही हम खाली छोड़ देंगे हमारे मन को, दिन भर करता रहेगा, ये ठीक है, शायद वो ठीक नहीं है, ऐसे करना चाहिए, शायद ऐसे नहीं करना चाहिए, दिन भर
हमारे दो नित्य संगी है हर एक बद्ध जीव के। कौन है पता है? इंद्रिय तृप्ति और मानसिक तर्क वितर्क, ये दो हमारे नित्य संगी है। अगर हमको खाली छोड़ दिया जाए तो ये दो चीज करने लगते हैं हम लोग, इन दोनों के साथ संग करना चालू करते हैं। डिफॉल्ट सेटिंग है हमारा, इन सेंस ग्रेटिफिकेशन, मेंटल स्पेकुलेशन, ये छोड़ के कुछ तीसरा चीज करते नहीं, बीच बीच में कभी भक्ति कर लेते हैं। तो ये हरिनाम कैसा है? मुनि मनः वृत्ति प्रवृत्ति औषधम। वो जो हमारी प्रवृत्ति है ऐसे संकल्प विकल्प शेख चिल्ली के जैसा करते बैठने की, उसके लिए बहुत रामबाण औषधि है। फिर आगे कहते हैं दैत्येंद्रार्तिकर औषधम। दैत्येंद्र, सारे दानवों में महान कौन है? काम, क्योंकि काम वासना ही है जो सारे असुरों को भी असुर तो बनाती है, अच्छे लोगों को भी असुर बना देती है। तो इसीलिए उसको कहा गया दैत्येंद्र, द किंग ऑफ ऑल डीमंस, काम वासना। उसका आरती कर, आरती मतलब आरती नहीं, आर्त मतलब दुख देने वाला, उसको पीड़न पहुंचाने वाला, ऐसा ही औषध है। किसको? काम को। काम को भी आर्त बना देता है। ऐसा प्रभावशाली औषध है। जैसे होते हैं ना पेट में वो क्या बोलते हैं उसको, टेपवर्म हो जाते हैं, तो वो एरंडल पीते लोग, तो इतना उसको तकलीफ होता है वो जंतु को अंदर बाहर आ जाता है, वो रह नहीं सकता उधर। ऐसे ही हरिनाम जो चेतना में ग्रहण करने लगे, उसके अंदर जो काम वासना बैठी है, भोग करने की भावना, उसको बहुत पीड़ा होती है, वो जानी ही चाहिए उसको हृदय के बाहर। दैत्येंद्रार्ति कर। फिर त्रिभुवने संजीवनैक औषधम। सारे त्रिभुवन में मानो जैसे नया जीवन प्रदान करने वाला औषध हो। व्यक्ति को ऐसे लगता है हरिनाम लेने के बाद कि मुझे नया जीवन प्राप्त हुआ है। और आगे कहते हैं भक्तात्यंत हित औषधम। भक्त का अत्यंत हित करने वाला यह औषध है। जैसे टॉनिक होता है ना, वो तो मेडिसिन का तो काम करता ही है, ऊपर से वो भरण पोषण इत्यादि प्रदान करने का भी कार्य करता है। और भव भय प्रध्वंसनैक औषधम। हर जीव के अंदर हमेशा भय रहता है, आगे जाकर क्या होगा, वो भव भय कहलाता है। भव मतलब जो भी भव सागर में आया है व्यक्ति, जैसे कोई समुद्र में गिरा है व्यक्ति, तो भयभीत तो रहेगा ही, आगे क्या होने वाला है पता नहीं। ऐसे ही देयर इज अनसर्टेनिटी, हर चीज के बारे में अशाश्वतता होती है। शादी कर रहे हैं, टिकेगा कि नहीं, ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन कर रहे हैं, टिकेगा कि नहीं, यू नो इस्कॉन डिसाइपल कोर्स ज्वाइन कर रहा है, पास होगा कि नहीं। सॉरी। तो कहने का मतलब क्या है, हर जो जीवात्मा होता है वो हमेशा कुछ ना कुछ तो डर रहता है उसके हृदय में। बहुत सारी हम जो क्रियाएं करते हैं वो डर के कारण ही करते हैं। हम जॉब क्यों करते हैं, परिवार क्यों चलाते हैं, या अन्य भी बहुत सारे जो क्रियाएं करते रहते हैं, खाना क्यों खाते हैं, सोते क्यों इत्यादि, वो अल्टीमेटली यहाँ पर जाता है। तो भव भय जो है ये इस दुनिया का अल्टीमेट टेररिस्ट है। उसके जैसा टेररिस्ट कोई नहीं, आतंकवादी। उसने बहुत आतंक फैला कर रखा है, पूरे दुनिया ऑलरेडी आतंकित है उसके कारण। तो हरिनाम क्या करता है, ये जो सुप्रीम टेररिस्ट है भव भय, उसके सीट के नीचे ही बॉम्ब लगा देता है, उसको फोड़ देता है। भव भय प्रध्वंसनैक औषधम। इसका मतलब है जो व्यक्ति हरिनाम लेने लगता है वो किसी भी चीज से डरता नहीं। जैसे प्रहलाद महाराज थे, है ना, उसके पिताजी उसको पूछ रहे हैं सारी दुनिया मेरे से डरती, तू क्यों नहीं डर रहा है? तो नहीं लगता मुझे डर आपसे, प्रॉब्लम क्या है आपको? तो ऐसे भक्त की हालत होती है। हरिदास ठाकुर ने भी दिखाया ना, खंड खंड होए जदी, अगर मेरा शरीर टुकड़े टुकड़े भी कर दोगे तो मैं हरिनाम लेना छोड़ूंगा नहीं, ऐसे उन्होंने कहा उन काजियों को। तो ये क्या है, भक्त जो होता है पूरा सुपर कॉन्फिडेंट। प्रहलाद महाराज खुद कहते हैं कि सत्यम। भगवान को भी मंजूर है जो बोला जा रहा है वो। त्वद्वीर्य गायन महा अमृतमग्न चित्तः। वो कहते हैं मुझे इस भव सागर का कुछ डर नहीं लगता है। ऐसा कोई कह सकता है कॉन्फिडेंटली?
प्रहलाद महाराज कहते हैं 5 साल का लड़का। क्यों? त्वद्वीर्य गायन महा अमृतम अग्न चित्तः, कि मैं आपके नाम रूप गुण लीला का वर्णन चिंतन करने में लगा हूं, इतना मेरा चित्त मग्न है उसमें कि मुझे इस भवसागर का डर ही नहीं लगता। लेकिन मेरी एक दुविधा है, शोचे ततो, बुरा लगता है। विमुख चेतस इंद्रियार्थ माया सुखाय भरम उद्वहतो विमूढ़ान। ये जो माया सुख के लिए ऐसे ही मनगढ़ंत भार वहन करने वाले जो जीव हैं, उनके प्रति मुझे शोक होता है कि वो आपकी भक्ति को छोड़कर उल्टे सुल्टे कामों में लगे हैं। ऐसे प्रहलाद महाराज कहते हैं। तो यह हरिनाम है, भव भय प्रध्वंसनैक औषधम। और आगे कहते हैं श्रेय प्राप्ति कर औषधम। श्रेय क्या है? कृष्ण प्रेम, उसको प्राप्ति कराकर देने वाला यह औषध है। पिब मन श्री कृष्ण दिव्य औषधम। इसलिए मेरे मन कृपा करके इस औषधि को, श्री कृष्ण के नाम के रूप गुण लीला इत्यादि के औषध को वारंवार पीते रहो, ऐसे कह रहे हैं। तो ये हुआ हरिनाम के बारे में। अभी ये तो बहुत ही कम हुआ, लेकिन इतना कम से कम हमें पता होना चाहिए क्यों ले रहे हैं हम हरिनाम और इसकी महत्ता क्या है। फिर आगे चलकर जो पथ्य है उसके बारे में वर्णन करेंगे। तो हम सब ने पढ़ा है कि 4 नियम हैं। उस 4 नियमों का धर्म के जो 4 खंबे हैं, स्तंभ हैं, उनके साथ कुछ रिश्ता है। धर्म 4 स्तंभों पर खड़ा है, सत्य, शौच, तप और दया। इसमें से एक भी पिलर, स्तंभ अगर हिल जाता है तो धर्म की स्थिति खराब हो जाती है। इसीलिए व्यक्तिगत जीवन में हम जितना धार्मिक बनेंगे उतना जल्द हम आध्यात्मिक जीवन में भी प्रगति कर पाएंगे। जितना इन 4 तत्वों से हम दूर जाएंगे, असत्यवादी हो जाएंगे, असत्य कार्य करेंगे, सत्य के विपरीत। शौच मतलब स्वच्छता, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक मतलब चेतना की स्वच्छता, बाह्य स्वच्छता मतलब तो पता है, स्नान करना, कपड़े साफ पहनना, स्वच्छ वातावरण में रहना इत्यादि। तो दोनों जरूरी हैं अगर हमें आध्यात्मिक जीवन को अच्छा करना है। फिर है तप, तपस्या। तपस्या का अर्थ प्रभुपाद कहते हैं टेम्पररी इनकन्वीनियंस फॉर परमानेंट कन्वीनियंस। कुछ समय तक की असुविधा शाश्वत सुविधा के लिए, उसको कहते हैं तपस्या। जैसे हम प्रभुपाद जी एक बार अमेरिका में जा रहे थे, एक रोड पर, वहाँ पे एक बोर्ड लगाया था, रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा था। आपको तो पता है रोड कंस्ट्रक्शन मतलब इतना धूल धुआं, सब जगह आवाज़ मशीनरी का और ट्रैफिक जैम। तो वहाँ पर एक सुंदर बोर्ड लिखा था, उस पर लिखा था टेम्पररी इनकन्वीनियंस फॉर परमानेंट कन्वीनियंस। अशाश्वत असुविधा शाश्वत सुविधा के लिए। क्योंकि एक बार रोड बन जाएगा तो सब फ्लाईओवर पे से आराम से जा सकते। तो प्रभुपाद जी ने उसको देखा और वो हंसे और उन्होंने अपने शिष्यों को कहा, देखा माया जीवों को जिंदगी भर ये बताकर ठगती रहती है कि तुम अभी दुख भोग लो, बाद में तुमको सुख दे दूंगी, लेकिन वो सुख कभी मिलता ही नहीं व्यक्ति को। और कृष्ण भावना में भी हम यही तत्व लगाते हैं कि हम अपने इस जीवन में शुद्धता के कुछ नियम पालन करते हैं, उसमें असुविधा तो होती है, लेकिन उसका परिणाम क्या होता है? तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धेत तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम। तो 2 चीज होंगे। पहली चीज कि चेतना शुद्ध होगी, और दूसरी चीज कि हम ब्रह्म सौख्य को प्राप्त करेंगे, कृष्ण भावनामृत रूपी आनंद को प्राप्त करेंगे। तो ये तपस्या का फल होता है। तो तपस्या मतलब हमारे जीवन में हमें
स्वयं से होकर कुछ इंद्रिय या मन के नियम खुद पर लागू करने हैं, उसको कहते हैं तपस्या। फिर ये हुआ सत्य, शौच और तप। अभी चौथा है दया या क्षमाशीलता, कंपैशन, करुणा। ये भी गुण आध्यात्मवादियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम अन्यों पर सहृदय व्यवहार नहीं कर सकते या उनके साथ संवेदनशील नहीं रह सकते, तो हम हमारा जो भगवान के साथ संबंध है उसको भी अच्छा स्थापित नहीं कर सकते। क्या ऐसे हो सकता है कि हम भगवान के साथ बहुत प्रेम करते हैं लेकिन बाकी सारे जीवों को इतनी तकलीफ खड़ा करते हैं कि उनको नानी याद आ जाए मतलब बहुत तकलीफ देते हैं, ऐसा हो सकता है? वो तो भगवान के ही बच्चे हैं, अगर हम उनको ज़्यादा तकलीफ देंगे तो भगवान को अच्छा लगेगा? तो इसीलिए दया, कंपैशन, करुणा, ये भी एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण गुण है। तो ये जो 4 खंबे हैं, इसके ऊपर धर्म खड़ा है, ये इन 4 कार्यों को करने से टूट जाते हैं। कौन सा है वो कार्य? सत्य किससे टूटता है? असत्य व्यवहार करने से, मतलब जुआ खेलने से, जुआखोरी करने से। दूसरा शौच, अंतर्बाह्य स्वच्छता जो है वो किससे टूटती है? व्यभिचार के कारण। अगर कोई व्यभिचार करने लगता है, पुरुष स्त्री के प्रति, स्त्री पुरुष के प्रति, जिनका यथा योग्य संबंध नहीं बन रहा है, वैवाहिक संबंध, तो उनके बारे में चिंतन या अलग अलग प्रकार से जो नियम तोड़ने का कार्य करना, उससे क्या होता है? चेतना और शरीर दोनों अत्यंत अस्वच्छ हो जाता है, इसीलिए शौच टूट जाता है। और उस व्यक्ति को वो हरिनाम अच्छे से नहीं ले पाएगा ऐसे अगर करेगा तो। और साथ ही में दया, तो दया का एकदम मूलभूत सिद्धांत है कि मांस नहीं खाना, प्राणियों की हत्या करके उनके मांस को नहीं खाना। तो हम तो वनस्पति की हत्या कर रहे हैं, सब्जी खाते हैं ना, तो चलता है। क्या खाना चाहिए फिर? हवा उसमें भी माइक्रोब्स होते हैं। हम वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन नहीं, हम कृष्णाटेरियन है। हम, कृष्ण ने बोला है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, उन शाकाहारी वस्तुओं को कृष्ण को भोग चढ़ाकर प्रसाद लेते हैं, उसके अंदर जो कर्म होते हैं वो कृष्ण निकाल देते हैं। हमारे व्यक्तिगत जीवित कार्य के लिए जितना कम से कम हो सके उतना हमें हिंसा करनी चाहिए, कम से कम हिंसा। इसीलिए हम अगर हो सके तो नहीं खाएंगे, उपवास करेंगे, लेकिन वो जमता नहीं है। कृष्ण जब तो करना है ना अल्टीमेटली, तो इसीलिए हम कम से कम हिंसा करते हैं। और साथ ही में भगवान को भोग चढ़ाकर प्रसाद ही लेते हैं, जिसके द्वारा वह कर्म हमें नहीं लगता। तो ये हुए अत्यंत, क्या कहते हैं, मूलभूत स्तर पर सिद्धांत कि क्यों हम ये 4 नियम पालन करते हैं। कुछ लोग क्या सोचते हैं, मैं मांस नहीं खा रहा हूं लेकिन दूसरे भक्तों के साथ असंवेदनशील व्यवहार करता हूं, वो चलता है। ऐसा नहीं होता। कुछ लोग सोचते हैं मैं व्यभिचार तो नहीं कर रहा हूं लेकिन बीच बीच में थोड़े उल्टे सुल्टे पोस्टर्स और 1-2 वीडियो देख लेता हूं या टीवी पे कुछ गाने देख लेता हूं, खुद तो शरीर से कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा हूं ना। या कुछ लोगों को लगता है कि मैं नशा तो नहीं कर रहा हूं कि क्या कहते हैं उसको, दारू पीना या सिगरेट पीना, वो तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या है बीच बीच में थोड़ा वो चाय नहीं, चाय तो सबको पता है नहीं पीनी चाहिए। वो एक ऐसे अलग अलग फिज वगैरह ऐसे नाम के कुछ ड्रिंक्स आते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, वो हमको पता नहीं उसके अंदर एग्जैक्टली क्या किया है उन लोग ने लेकिन भक्त लोग भी बिंदास यहाँ वहाँ थोड़ा बॉटल उठा के पी लेते हैं। तो ये जो सब चीज़ें हैं, और साथ में गैम्बलिंग का दूसरा एक अर्थ होता है समय की बर्बादी करना। आपको पता है समय सबसे कीमती चीज़ है।
आयुष्यः क्षण एकोपि न लभ्यते स्वर्ण कोटिभिः। इस आयुष्य में, मनुष्य शरीर में एक क्षण भी अगर किसी ने गंवा दिया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो गैम्बलिंग का अर्थ केवल यह नहीं कि जाके जुआ के अड्डे में बैठकर जुआ खेलना, समय बर्बाद करना प्रजल्प करके, या खास करके मनुष्य शरीर जो है उसमें समय बहुत कीमती है। अगर हम कुछ कीमती चीज किसी, क्या कहते हैं, रिटर्न्स की अपेक्षा करते हुए अगर दांव पर लगाते हैं तो उसको गैम्बलिंग कहते हैं। तो ऐसे ही समय को भी हमें बहुत गंभीरता से इस्तेमाल करना चाहिए। और साथ ही में जो सत्य बोलना है, तो केवल जुआ न खेलने से काम नहीं होगा, वास्तविकता में सत्यवचनी होना चाहिए व्यक्ति को। तो ये जो है वो स्थूल स्तर पर जो नियम टूटते हुए दिखते हैं वो इन 4 चीजों के द्वारा दिखते हैं, लेकिन सूक्ष्म स्तर पर उनका जो पॉजिटिव साइड है, सकारात्मक है बाजू, उसको भी पालन करना चाहिए भक्तों को अपने जीवन में। यह सही अर्थ हुआ 4 नियमों का पालन करना। आप समझ रहे हो? केवल स्थूल स्तर पर नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, ये क्या है, बहुत स्थूल स्तर हुआ कि ये अगर कोई करता तो समझ में आ ही जाता है कि ये नियम तोड़ रहा है। लेकिन सूक्ष्म स्तर पर सत्य पालन करना, तपस्वी रहना, शौच, अंतर्बाह्य स्वच्छता बनाए रखना और दया की भावना रखना, ये सूक्ष्म स्तर पर भी हमें हमेशा प्रयत्नशील होना चाहिए इनको पालन करने के लिए। ठीक है, तो अभी ये हुए, थोड़ा और गहराई में हम अगर जाएंगे इन तत्वों के, तो मांस नहीं खाने से काम नहीं चलता है। जितना हो सके उतना प्रसाद ही खाना चाहिए, वो भी तो एक तत्व हुआ। कभी बहुत बड़ी दुविधा आ गई तो अलग बात, लेकिन भक्तों को कभी अर्पण किए बिना कुछ नहीं खाना चाहिए, जितना हो सके। और ऐसे ही अगर हम और सूक्ष्म स्तर पर जाएंगे तो ये जो 4 नियम हैं, हम कहेंगे कि कितने बंधनकारी है ये नियम। लोग कहते हैं ना कि पहले इस्कॉन में आने से पहले पंछी बनूं, उड़ता फिरूं मस्त गगन में। हाँ, कोई नियम नहीं, कुछ धर्मबंध नहीं, ऐसे जैसे जिया है जियो। इस्कॉन में क्या आ गया, इन्होंने बांध बांध के रख दिया पूरा लोगों ने मेरे को, ऐसा नहीं करने का, वैसा नहीं खाने का, ये नहीं देखने का। लोग कभी कभी बोलते हैं ना ऐसे। एक भक्त था, वो बोल रहा था हमारे चारक को कि प्रभु जी ऐसा लग रहा है जैसे बांध के रखा है और ऊपर से हर चीज करने के पहले सोचना पड़ रहा है, क्या ये कृष्ण को संतुष्ट करेगा, गुरु के आदेश के अनुसार है कि नहीं है। तो प्रभु जी बहुत तकलीफ हो रहा है। तो ये प्रभु जी ने उसको कहा मैं आपको दंडवत करना चाहता हूँ। तो अरे तकलीफ मुझे हो रहा है, दंडवत क्यों कर रहे हो? तो उन्हें बोला आपने क्या कहा, हर चीज करने के पहले, बोलने के पहले, सोचने के भी पहले आप यह विचार मन में लाते हो कि क्या ये कृष्ण को संतुष्ट करेगा। इसका अर्थ क्या है? आपने भक्ति में कितनी प्रगति की है? हाँ वो भक्त है, उसको ऐसा हुआ जैसे मानो बड़ा साक्षात्कार हो गया हो। तो इसका मैं प्रगति कर रहा हूँ उसने पूछा था। हाँ तो प्रगति कर रहे हो। वैधि भक्ति का पालन करने से ये नतीजा निकलता है कि तुम कृष्ण के संतुष्टि का विचार करने लगते हो और धीरे जाकर रागानुग स्तर पर पहुंच जाते हो। तो अच्छा है, तो बहुत खुश हो गया उसके बाद। हाँ, फिर उसको क्या बंधनकारी नहीं लगने लगा। हर एक जो हम प्रेम करते हैं उसमें बंधन तो होता है ना, लेकिन वो बंधन जो होते हैं वो हमें ऐसे समझना चाहिए जैसे 4 नियम हैं, ये कृष्ण या गुरु के द्वारा दिया गया हुआ एक प्रेममयी आलिंगन है, जिसके द्वारा हम सेफ एंड सिक्योर, सुरक्षित रहें हमारे आध्यात्मिक जीवन में। आप सोचो, अगर ऐसे आप समझोगे कि ये 4 नियम पालन करना ये ऐसा है, तो क्या हमें मन में कभी ऐसा विचार आएगा उसको तोड़ने का? जैसे कोई माँ होती है, बच्चे को पकड़ कर रखती है, बहुत उसको मराठीमध्ये त्याला उपद्व्यापी म्हणतात, उद्योगशील लड़का होता है, इतने उल्टे सुल्टे काम करता रहता है, तो मम्मी उसको थोड़ा पकड़ कर रखती है, बोले बैठो यहाँ पे तो ऐसा ही इतना डुलता रहता है, तो मम्मी छोड़ती थी प्रेम। फिर कुछ समय के बाद शांत हो जाता है, बोलता है ठीक है मम्मी जो कह रही है अच्छा ही है, मेरे भले के लिए कह रही है।
तो ऐसे ही हमारी हालत है। ये 4 नियम पालन करते समय गुरु और कृष्ण ने पकड़ कर रखा है, बोला भाई बाहर जाओगे माया मार मार के कचुमर निकाल देगी तुम्हारा, शांति से बैठो इधर मेरे पास। हमको अस्वस्थ हो रहा है, नहीं मेरे को जाकर देखना है ये चीज होता क्या है, आई वॉन्ट टू टेस्ट द थंडर। गुरु बोल रहे भैया ये मार्ग को चलकर बहुत लोगों ने देख लिया, ऐसा हालत हुआ है उन लोग का, तुमको हम बोल रहे हैं कि ये अनुभव करके देखने की जरूरत नहीं, सुनो और पालन करो बस। तो उल्टे सुल्टे काम करने में बहुत भयंकर अथा तो भयंकर जिज्ञासा, जो मैं कह रहा था ना, लोग इंटरनेट पे भी बैठते हैं, भक्तिमय सेवा बाजू में, दूसरा ही भयंकर जिज्ञासा चालू रहता है। तो ये सब क्या है, ये हमको अभी तक दृढ़ विश्वास नहीं आया है कि ये नियमों को पालन क्यों करना है, पहली बात। इसीलिए हम ऑप्शन ढूंढते रहते हैं, फिर पूछते हैं लोग कि चॉकलेट खा सकते हैं क्या, फिर कोई पूछता है कि ये सब क्या है। मुनि मनहा वृत्ति प्रवृत्ति, शांत नहीं बैठना है, गुरु ने जितना बोला उतना करो शांति से, नहीं अपना और एक चाहिए एडिशनल कुछ पावशेर, और तो ये हमारी समस्या। तो ये जो 4 नियम हैं ये बंधनकारी है, लेकिन वो प्रेम का बंधन है, ये जानना चाहिए। अगर ऐसे समझेंगे तो कोई तकलीफ नहीं होगी। भारतवर्ष में सदियों से इन नियमों को पालन किया जाता था, ये अभी कुछ 50 साल हो गए हम इतने बिगड़ गए। लेकिन भारतवर्ष में चाय नहीं पीता था कोई व्यक्ति, पता है आपको? ये ब्रिटिशों ने आके आदत बिगाड़ी हमारी। पहले वो काला चाय पिलाते थे तो लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसमें क्या पीना है, तो उसमें गाय का दूध डाल के पिलाया ब्रिटिशों ने, फ्री सैंपल। फिर हमारे लोग इतने मूर्ख है कि वो अभी भी कोई दुनिया में कोई व्यक्ति चाय में दूध नहीं डालता है, भारतवासी डालते हैं। ये कैसा है, वो ईस्ट वेस्ट मिक्सचर हो गया, वो पाश्चात्य और पौर्वात्य संस्कृति का मिलाप। काला चाय उसमें गाय का दूध। तो ये तो भारतवासी क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। हाँ, तो देखो क्या हालत हो गई हमारी। और अभी लोग आर्ग्यू करते हैं चाय क्यों नहीं पीनी चाहिए। अरे मूर्ख, उल्टा प्रश्न पूछना, चाय क्यों पीनी चाहिए, उससे क्या होता है? ना तो स्वास्थ्य के लिए ठीक है, ना पेट के लिए ठीक है, ना पैसा कितना जाता है, और एक तो तुम्हारा जो उल्टे सुल्टे नशा चढ़ता है उसका किक आने के लिए बार बार इतना सारा तुमको मेहनत करना पड़ता है। तो इसीलिए ये जो हम आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, प्रतिवाद करते हैं, गुरु साधु शास्त्र के साथ कभी प्रतिवाद नहीं करना चाहिए। केवल इतना ही पूछना, कथम एतद् विजानीयाम, ये आप जो बोल रहे हो ठीक है, लेकिन ये कैसे ठीक है आप थोड़ा बताओगे? इस भावना से ही पालन करना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा, भारतवासी जो थे वो सदियों से इन नियमों को पालन करते आ रहे। आज भी अगर आप किसी भी सभ्य गुजराती, पंजाबी, राजस्थानी, महाराष्ट्रियन इत्यादि 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 ऐसे घरों में अगर जाओगे तो आप देखोगे कोई दादा दादी नाना नानी रहते हैं, वो अभी भी इन नियमों को पालन करते हैं। हर घर में मिलेंगे ऐसे लोग। तो उनके बाद वाले पीढ़ी ही बिगड़ गए, और वही आकर सामने पूछते हैं नाक उठाकर, ये क्या होता है, मांस खाएंगे तो क्या होता है। तो हमें समझना चाहिए कि जो संस्कृति है वो आध्यात्मिक जीवन का एक अविभाज्य अंग है, हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते। ऐसे नहीं कह सकते कि मैं आध्यात्मिक हूँ लेकिन असंस्कृत हूँ, या जो आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन करने वाली संस्कृति है उसको पालन नहीं करता, ऐसे नहीं होगा। तो हमें आध्यात्मिक जगत का जो संस्कृति है वो यहाँ पालन करनी होगी, तब तो जाकर वहाँ पर रहेंगे आध्यात्मिक जगत में। वहाँ कृष्ण क्या पहनते हैं? धोती पहनते हैं। हम क्या पहनना चाहिए? वहाँ राधा रानी क्या पहनती है? साड़ी पहनती है। माता जी को क्या पहनना चाहिए? साड़ी पहनना चाहिए। और वहाँ पर लोग जो है वो कथा गानम नाट्यम जो करते हैं वो सारा कृष्ण के केंद्रित होता है। तो यहाँ क्या करना चाहिए? कृष्ण के केंद्रित करना चाहिए। सरल बात है। अगर वो संस्कृति यहाँ पालन करेंगे तो भी तो वहाँ जाके एंट्री मिलेगी। सोचो आध्यात्मिक जगत में जीन्स बरमूडा पहन के गया कोई, तो वो लोग बोलेंगे कौन सा विदूषक आ गया यहाँ पर है।
तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ये आध्यात्मिक संस्कृति का जो पालन है ये कोई गैर वाजबी चीज नहीं, ये कोई बाहरी चीज नहीं है जो हमारे ऊपर थोपी जा रही है। ये ओरिजिनल कल्चर है आत्मा का, उसको ही हम पालन करने को लगा रहे हैं। जैसे अभी भी हम देखते हैं कोई लड़का अमेरिका जाना चाहता है तो अमेरिका जाने के पहले ही अमेरिकनाइज्ड हो जाता है। आपने देखा है? कान में बाली आती है, फिर ऐसा एक साइड में साइड बर्न आता है, कल्ला, और फिर रेड डाई लगाता है बाल के बीच में ही कहीं से, और बाल भी ऐसे उल्टे सुल्टे जिगजैग मोशन में लगाता है। फिर बरमूडा पहनता है, एक जीन्स होती है लंबी होती है फटी होती है, और दूसरा बरमूडा के जितना होती है, तो ऐसे उल्टे सुल्टे कार्य करता है और अमेरिकनाइज्ड इंग्लिश बोलता है, हे मैन हाउ आर यू। तो जो उसकी भाषा है, रहन सहन है, खान पान है, सब क्या हो गया, अमेरिकन हो गया। तो जाके बाद में कहाँ रहेगा वो, अमेरिका में रहेगा। और वो अमेरिका में भी वो अमेरिकन लोग उसको स्वीकार करते नहीं है, उनको लगता है ये कोई विदूषक अमेरिकन आया हुआ है क्योंकि भारतीय लोग कभी उनकी नकल कर ही नहीं सकते, वो उनके लिए बने ही नहीं है। दे आर अ चीप इमिटेशन, यू नो। तो इसीलिए हमें दूसरों की नकल करते बैठने के कारण स्वत्व नहीं खोना चाहिए। ऐसे कहते ना कि एक व्यक्ति था, उसने वो हिंदू था, तो मुसलमान के हाथ से खाना खा लिया, बहुत भूख लगी थी उसको, लेकिन खाना इतना कम दिया था उसने कि उसका पेट भी नहीं भरा। तो ऐसे बोलते कि पेट भी नहीं भरा और जात भी चली गई। तो ऐसे भारतीयों की हालत है, वो अमेरिकन यूरोपियन संस्कृति का पालन करना चाहते हैं ये 4 नियमों को तोड़कर, लेकिन उनका पेट भी नहीं भर रहा है और उनकी जात भी चली गई वो करते करते। तो ये बहुत बुरा हाल है। हम अच्छा रहेगा कि हम हमारे ही संस्कृति का पालन करें, आगे जाकर पूरा जगत इसको पालन करेगा। चैतन्य महाप्रभु ने ऑलरेडी बोलकर रखा है। तो उल्टा ट्रैवल करके आने का क्या मतलब, वहां जाकर फिर वापस यही आना है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। इतना बड़ा डिटूर लेने के बाद कृष्ण को ही शरण जाना है। या चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि पृथ्वी ते आचे जत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होय वे मोर नाम। तो ऑलरेडी उन्होंने बोलकर रखा है। तो इसीलिए हमें आत्मविश्वास होना चाहिए, साथ में आत्मसंयम भी होना चाहिए और सही परख होनी चाहिए क्यों इन नियमों को हम पालन कर रहे हैं। तो ये हुआ दीक्षा के 4 नियम, ये बहुत महत्वपूर्ण था। तो प्रभुपाद जी अपने यहाँ कुछ उनके वक्तव्य दिए गए हैं। इन नियमों के बारे में प्रभुपाद जी का क्या कहना है, इस्कॉन के हर एक शिष्य को कितना गंभीरता से इनको लेना चाहिए, तो हम उसे पढ़ेंगे। दीक्षा प्रतिज्ञाओं के दृढ़ता पूर्वक पालन का महत्व। मैं आपको सुरक्षित नहीं रख सकता, यह संभव नहीं। इन 4 नियामक सिद्धांतों का पालन कठिन नहीं है। यदि आप गंभीर होना चाहते हो तो ये 4 वस्तुएं वर्जित है, अन्यथा स्वांग करें और अपनी मनमानी करते रहें। मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा, वह संभव नहीं है। अतः यदि आप गंभीर हैं तो इन 4 नियमों का पालन करना ही होगा। उसके उपरांत ही दीक्षा ले, अन्यथा स्वांग न करे। यही मेरा निवेदन है। स्वांग मतलब समझते हैं, ढोंग करना। अन्यथा वे मेरे शिष्य नहीं। मेरा सुझाव है कि न्यूनतम 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप एवं 4 नियामक सिद्धांतों का पालन करें। मेरे सभी शिष्यों को इससे सहमत होना चाहिए, अन्यथा वे मेरे शिष्य नहीं हैं। मेरे शिष्यों को सदैव इन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, चाहे वे स्वर्ग में हो अथवा नरक में। प्रभुपाद। तो हम सबको पता है कि भक्तों के संग में जब हम रहते हैं तो 4 नियम पालन करना बहुत ही सरल हो जाता है। समस्या कब आती है, जब संग नहीं मिलता है, या हम संग लेना नहीं चाहते हैं, या हम स्वयं को छोड़कर कहीं उल्टे सुलटे उद्योग करने निकलते हैं, अथा तो भयंकर जिज्ञासा करने के लिए, तो समस्याएं आती। तो कठिनाइयाँ जो आती हैं इन 4 नियमों को पालन करने के लिए, क्या बताओगे क्यों आती है?
या किस प्रकार से आती है? वॉट आर द डिफिकल्टीज इन फॉलोइंग दिस 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स? एकदम व्यावहारिक स्तर पर क्यों पालन नहीं कर सकते भक्त लोग? मन के ऊपर काबू करना, अर्जुन ने कहा है कि वायु को नियंत्रण करने से भी कठिन है। तो प्रभु जी कह रहे कि मन के ऊपर अंकुश नहीं रख पाना, उसके कारण नियम तोड़ देते हैं। शुरुआत में ठीक, यस। माया बहुत प्रबल है। आप जितना माया से छूंछते हो उसका कई गुना शक्ति उसके पास मौजूद है। पिछले जन्मों के हमने जो वासनाएं, वृत्ति जमा कर कर रखी है वो आकर हावी हो जाती है। हालांकि इस जन्म में हम अच्छा बनना चाहते हैं। हाँ, हमारे बचपन से ये सब नियमों को हमने बहुत दृढ़ता से पालन नहीं किया या ट्रेनिंग नहीं मिला अच्छे से, उसके कारण। अन्य कोई? क्यों कठिनाइयां आती है? हम शरणागत नहीं हैं गुरु और कृष्ण के प्रति। कृष्ण ने कहा है दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। माया को लांघना बहुत कठिन है। माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। जो कृष्ण की शरण लेने के लिए उत्सुक नहीं, जैसे प्रभुपाद कह रहे हैं स्वांग कर रहा है भक्त रहने का, तो उसके लिए कठिन हो जाता है। ठीक, अन्य कोई? अभक्तों का संग करते हैं, खास करके जो 4 नियम तोड़ने वाले लोगों का। तो कभी कभी ऐसे कहा जाता है कि जो व्यक्ति लंपट है या व्यभिचारी है उसका संग डायरेक्ट पुरुष या स्त्री का संग प्राप्त करने से भी ज्यादा विषैला होता है, क्योंकि उसकी मनोवृत्ति जो है वो बहुत जल्दी आ जाती है हमारी चेतना के अंदर। तो इसीलिए बहुत सतर्क रहना चाहिए। जितना ज़रूरी है उतना ही बाहर की दुनिया से संपर्क रखना, हमारे जॉब के लिए, बिजनेस के लिए इत्यादि, और अन्य समय शुद्ध वातावरण, शुद्ध भक्तों के साथ रहना। अन्य कोई कारण? क्यों कठिनाई आती है नियम पालन करने में? हाँ, हमारे जो सगे संबंधी होते हैं बहुत जोर जबरदस्ती करते हैं। कभी कभी बोलते तुम अगर प्याज का बना हुआ पोहा, कांदा पोहा नहीं खाओगे तो तुम्हारा मेरा संबंध खत्म। तो हम कहते हैं हमारा संबंध इतना वीक है क्या कि वो इस चीज पर निर्भर करता है कि हम चाय पीते कि नहीं तुम्हारे साथ? है ना? लेट्स लिव टुगेदर विथ हेल्दी डिफरेंसेस। आपका जीवन का कुछ उद्देश्य है, आप उस दिशा में जा रहे हो, मेरे जीवन का कुछ उद्देश्य है, मैं उस दिशा में जा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा प्रेम पतला हो गया या हम एक दूसरे के साथ रह नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं है। तो हम उनके प्रेशर के अंडर नहीं आना चाहिए। क्या करे प्रभु जी, भक्तों के संग में तो ठीक है, लेकिन बाहर जाते तो बहुत मुश्किल होता है, नियम तोड़ने ही पड़ते हैं, वरना लोग समझते नहीं, गलत फहमियाँ हो जाती हैं इत्यादि। तो एक मैं व्यावहारिक टिप्स दूंगा कि कैसे इन चीज़ों को करना चाहिए। अगर आप किसी के घर जा रहे हो, आपको पता है आपकी मामी है, बहुत दिनों से बुला रही है, लेकिन आपको पता है वो लोग मांस खाते हैं और कांदा लहसुन के बिना कुछ होता नहीं उनके घर पे, तो आप टाल रहे हो बहुत दिनों से, लेकिन अभी बहुत हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, हम पहले से ही उनको फ़ोन कर सकते हैं, मामी मैं आपके घर आ रहा हूँ या आ रही हूँ, और मैं वहाँ आने के बाद 1 2 3 4 ये आइटम खाना चाहती हूँ, आप बनाओगी प्लीज़ मेरे लिए? वो क्यों नहीं बोलेंगे, वो क्यों नहीं बनाएंगे? लेकिन मामी मेरा 2 ही विनती है, एक है कि आप उसमें प्याज लहसुन नहीं डालना, और दूसरा मेरे आने तक रुकना, मैं उसको भगवान को भोग चढ़ाऊंगी और हम सब प्रसाद खाएंगे, और मैं अपनी तरफ से भी तुम्हारे लिए कुछ बनाकर ला रही हूँ। तो अगर हम ऐसे प्रेम से बात करते हैं किसी से, तो हो सकता है कि वो लोग सुने हम जो कहें। हम अगर कहेंगे तुम्हारे घर ही नहीं होऊंगा, तुम्हारे हाथ से खाऊंगा ही नहीं, तुम जो करना है करो, जियो मरो, मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा, मैं तो शुद्ध भक्ति करने जा रहा हूँ, ऐसे टोन में बात करेंगे लोगों से, तो वो क्यों तकलीफ नहीं खड़ा करेंगे हमारे लिए? तो ये भक्तों का हमेशा असंवेदनशील व्यवहार होता है, सेंसिटिव नहीं रहते।
तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम कैसे प्रकट करते हैं हमारे नियम। आगे जाकर यही लोग, गांधी जी कहते हैं, फर्स्ट क्या कहते हैं वो, फर्स्ट दे आर शॉक्ड, देन दे लाफ एट यू, देन दे रिबेल अगेंस्ट यू, एंड देन दे एक्सेप्ट यू। ये 4 स्तर से हम जाएंगे। पहले दे आर शॉक्ड कि अरे क्या हो गया इसका, अचानक हरे कृष्णा हरे राम, हाँ पहले बहुत अच्छा लड़का था अभी बिगड़ गया, तो उनको शॉक लगता है पहले। फिर दूसरा स्टेज होता है दे रिडिक्यूल यू, दे लाफ एट यू, बोलते गया काम थे, देखते हैं कितना दिन करता है, 100 चूहे खाके बिल्ली चली हज को। हाँ लोग बोलते हैं ना ऐसे कि देखते हो ना कितना तुम ऐसे बना के रखते हो तुम्हारा नाटक, तो भक्त भी एकदम दिखा दूंगा सबको, भक्त बनकर दिखाऊंगा मैं, नो। फिर तीसरा स्टेज क्या आता है, दे पुट हेवी प्रेशर ऑन यू, इतना क्रांति कर देते वो लोग, बगावत, हमारे घर में नहीं चलेगा, फाड़ देंगे फोड़ देंगे वो जो भी सब चीजों को तुम्हारे, तो वो भक्त एकदम हिल जाता है, मतलब बाप रे क्या चल रहा है इनका। फिर आगे जाकर दे एक्सेप्ट यू एज यू आर। तुम फिर भी दृढ़ता से करते रहते हो, उनको पता चलता है कि ये सुधरने वाला नहीं है और इससे रिश्ता तोड़ के नाता तोड़ के कुछ फायदा नहीं है, वैसे भी प्रेम से व्यवहार करता है, काम जब मेरी ज़रूरत होती तो आता है सेवा मदद करने के लिए, तो क्या है, ठीक है जैसा है वैसा है, स्वीकार कर लो। तो ये 4 स्टेज में से हम जाएंगे, ठीक है। तो ये हुआ कठिनाइयों के बारे में। 3 बेसिक कठिनाइयाँ आती हैं। पहला है आलस। कभी कभी आलस के कारण हम नियमों को तोड़ते हैं। कन्वीनियंस चाहिए हमको हर जगह, क्या करे, खुद बनाए कौन, इसलिए होटल में जाके खा लिया। फिर दूसरा कारण है भोग वृत्ति। भोग वृत्ति का मतलब, जैसे आपने सबने कहा ना, मन विचलित होता है या माया पकड़ लेती है, भोग करने की भावना बहुत दृढ़ है हृदय के अंदर, उसके कारण समस्या आती है। और तीसरा है, नियम तब टूटते हैं जब व्यक्ति गर्व करने लगता है, उस खुद को दूसरों वक्तों से सुपीरियर समझने लगता है, तो भगवान उसको दिखा देते हैं कि देखो भाई तुम नॉर्मल भक्त हो, एबनॉर्मल नहीं। तो इसीलिए हमें इन 3 चीज़ों को कटाक्ष रूप से टालना है। आलस का उल्टा क्या है, मिलिट्री डिसिप्लिन। जैसे मिलिट्री में अनुशासन होता है, वैसे रोज की रोज भक्ति करना है। रोज जाके सुबह उठेंगे हम, जैसे मिलिट्री में बिगुल बजता है, हमारा भी बिगुल बजता है शंख मंदिर में, तो सारा आर्मी आता है हमारा दौड़ कर। आपने क्या है देखा है, सुबह सुबह वो लोग भी 4 बजे उठ के चालू हो जाते हैं परेड। आप में से कितने लोग एनसीसी में थे? हाँ, तो आपको पता रहेगा। और तो बिगुल बजता है, फिर सारे बैरक्स में से दौड़ कर आते लोग, एकदम क्लीन बेल्ट, सोल्जर कट, फर्स्ट क्लास गोल्डन स्ट्राइप्स, चकाचक शूज, सब देखते हैं उधर सुबह सुबह उठ के आने के बाद भी। और फिर परेड होती है, अटेंशन, सावधान, विश्राम, दाएं मुड़ बाएं मुड़, लेफ्ट 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 राइट लेफ्ट, वो सब करते हैं। फिर आगे जाकर वो बुलेट शूटिंग होता है ना, राइफल शूटिंग, तो टारगेट पे मारना रहता है वो बुलेट को, तो उसका प्रैक्टिस होती है। फिर एडवेंचर ट्रैक रहता है एक, उसमें बहुत सारा घूम घाम के हफ्ते हुए वो सारे अड़चनों को पाल करके एंड करते हैं। तो ऐसे उनको रोज परेड होती है। और कोई कहेगा अरे अभी तो युद्ध नहीं हो रहा है, सुबह सुबह उठ के क्या चालू हो रहे हैं आप लोग? अभी क्या पाकिस्तान या किसी बांग्लादेश किसी ने अटैक किया इंडिया के ऊपर, तो तुम लोग उठ के सुबह सुबह क्या चालू हो जाता है ऐसे? तो वो आर्मी वाले लोग आपको बताएंगे, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। तुम शांति के समय जितना पसीना बहाओगे उतना कम खून बहेगा जब युद्ध होगा तब। ऐसे ही माया ने जब अटैक नहीं किया है, उस समय हम जितना दृढ़ता से साधना भक्ति करेंगे, द मोर यू स्वेट इन पीस, उतना जब अटैक होगा माया का उस समय वो काम में आएगा। तो हमारा भी रोज बिगुल बजता है, शंख, हमारा भी आर्मी दौड़ के आता है, मंदिर में आता है, घर में भी आता है, जहाँ पता नहीं, जहाँ कहीं भी आता है। फिर हम लोग अटेंशन, पट खुलते हैं तो दंडवत डालते हैं, सैल्यूट होता है हमारा। हमारे कमांडर इन चीफ प्रभुपाद और हमारे सुप्रीम कमांडेंट राधा कृष्णा, उनको हम
और फिर हमारा भी लेफ्ट 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 राइट लेफ्ट वो परेड होता है फिर उसके बाद बीड बैग पकड़ते हैं हाथ में, वो क्या है, राइफल शूटिंग चल रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नामापराध, नामाभास, शुद्ध नाम, 3 स्तर है ना। तो नामापराध कैसा है, वो गोली वो बोर्ड पे भी नहीं बैठ रही, मार रहा है लेकिन वो कहीं और जाना चाह रहा है। तो नामाभास मतलब गोली बोर्ड पर बैठ रही है, और शुद्ध नाम मतलब वो बुल्स आए, मतलब एकदम केंद्र में बैठ रही है। समझ रहे हो आप? तो रोज प्रैक्टिस करते हैं हम, तो बहुत सारे बुलेट्स तो ऐसे ही वेस्ट जाते हैं, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, वो सारा नामापराध में रहता है, इनअटेंटिव जपा, तो हम वारों में प्रयास करते रहते हैं, गिरते पड़ते मरते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण, लग गया शायद एक मंत्र सुन लिया मैंने पूरा तो ऐसे हमारा चलता रहता है जपा। तो ये धीरे धीरे जाके क्या होगा, माहिर होंगे इसमें, तो नामापराध स्तर से ऊपर आएंगे, नामाभास कम से कम, और हो सके तो शुद्ध नाम। और ये जो कार्य है, कभी कभी क्या होता है, मॉर्निंग प्रोग्राम इतना घमासान चलता है, मंगल आरती से चालू होता है, गुरु पूजा, फिर भागवतम, वो खत्म करते करते आदमी का इंजन गर्म हो जाता है, और उसको लगने लगता है क्यों आया मैं भक्ति में, है ना। कभी वो लगा आपको ऐसे कि किसने लाया मेरे को भक्ति में, कितना तंग करते हैं लोग, सुबह सुबह पकड़ के इतना तंग करने का, छोटा सा जीव हूं मैं, लेकिन जब प्रसाद आता है भागवतम के बाद, तब देखना अचानक भक्ति बहुत सुंदर हो जाती है। लोग बोलते हैं इट वॉज ऑल वर्थ इट, नो प्रॉब्लम। तो ऐसे हमारा रोज का भक्ति है, हम खुश है इसमें कि रोज ऐसे मन तंग करता है, हम उसके साथ जूझते हैं, बॉक्सिंग मैच करते हैं, वो हमको मारता है 10 घूसे, हम 10 घूसे उसको मारते हैं, पड़े रहते हैं हम, फिर वापस उठ जाते हैं हर एक राउंड के बाद, तो ऐसे करते 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 एक दिन हम साधना भक्ति से ऊपर उठेंगे, रागानुग स्तर पर स्पॉन्टेनियसली करेंगे, हमको अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी उठाने के लिए। हम रात में सोचते रहेंगे कल भगवान कौन सा श्रृंगार किए रहेंगे, उसका विचार करते करते हमको नींद नहीं आएगी। हम जैसे ही सुबह होने की राह देखेंगे, ऐसे ही सुबह हो जाती है, था उठ के बाहर स्नान करके तिलक लगा के भगवान के सामने। और जब रागानुग स्तर पर होता है व्यक्ति, उसको इतना आकर्षण होता है भगवान के लिए, जब पट खुलते हैं तो वो भगवान के सौंदर्य को देखकर बेहोश होता है, उसको दंडवत कहते हैं। ये वास्तविक दंडवत हुआ। लेकिन हमारे स्तर पर क्या है, हमको बोला जाता है तुमको तो कुछ ऐसे फीलिंग्स नहीं आ रहे, तुम थोड़ा ड्रामा कर लो, गिर जाओ, तो हम देखते धाड़ तो गिरते। तो आगे जाकर थोड़ा प्रगति होगी हमारे चेतना में, तो अन्य कुछ चीजें भी होंगी। तो हम आशा करते हैं किसी एक दिन ऐसे होगा हमारे साथ। तो ये जो है, ये गतिविधियां जो है, इसके पीछे का जो सुंदर तत्व ज्ञान है, इसका जो आयोजन किया गया है आचार्यों के द्वारा, इसको समझना चाहिए। तब ये सब तकलीफें कुछ नहीं लगेंगी हमको, अरे क्या मिलने वाला है उसके सामने ये सब कुछ नहीं। तो इसीलिए ये कठिनाइयां जो आती हैं वो कृष्ण की ओर अग्रसर करने के लिए आती है, कृष्ण से दूर ले जाने के लिए नहीं आती है। ऐसे हमें उनको देखना चाहिए। तो कुछ चीजें हैं, अगर हम उनको बरकरार रखेंगे तो ये अनर्थ निवृत्ति का स्तर पार करते समय ज्यादा खून नहीं बहेगा, मतलब हम ज्यादा दुखी नहीं रहेंगे। पहली चीज है रेगुलेटेड साधना, मॉर्निंग प्रोग्राम रोज का रोज। दूसरा है गुरु और प्रभुपाद के द्वारा नियमित श्रवण, उनके ऑडियो लेक्चर्स या वीडियो लेक्चर्स वो हमेशा देखना, या ग्रंथ पढ़ना। तीसरा, हमारे इर्द गिर्द हमें एक सांस्कृतिक आयोजन करना चाहिए जिसमें हमेशा सकारात्मक विचार, सकारात्मक दृश्य, सकारात्मक ध्वनि जो हमें कृष्ण भावना भावित बनाते हैं ऐसे ही प्रकट होने चाहिए। जैसे हमारे घर में डिफॉल्ट सेटिंग होना चाहिए कि हम जहाँ देखें कृष्ण की तस्वीर है, महामंत्र है, विग्रह है इत्यादि। या हमारे जैसे हम मंदिर में आते हैं ना, कहीं भी देखो कृष्ण का ही याद आता है। तो ऐसे इसको कहते हैं कल्चरल इंजीनियरिंग, एक विशिष्ट संस्कृति का आयोजन करना
हमारे इर्द गिर्द, जिसमें शुद्धता ये एक डिफॉल्ट सेटिंग है, वो अपने आप बनी रहती है। फिर चौथा है, पहला था साधना और मॉर्निंग प्रोग्राम, दूसरा था श्रवण और ग्रंथ अध्ययन, तीसरा था कल्चरल इंजीनियरिंग, और चौथा है हमारे जो गुरुजन हैं, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु इत्यादि, उनके साथ एक बहुत सौहार्दपूर्ण गहरा संबंध स्थापित करना, जिसमें हम खुल के उनके साथ बात कर पाएँ और हमारे व्यथाओं को बता पाएँ, संघर्ष को बता पाएँ, मार्गदर्शन प्राप्त करें। सो डीप रिलेशनशिप्स विद सम वैष्णवास, मैच्योर वैष्णवास, सो परिपक्व भक्तों के साथ घनिष्ठ संबंध। पांचवा है, हमें ये प्रश्न पूछना चाहिए, ऐसी कौन कौन सी गतिविधियां हैं भक्ति के अंतर्गत जिसमें बहुत ऊंचा स्वाद मुझे प्राप्त होता है, हायर टेस्ट। जैसे किसी को श्लोकों का उच्चारण करने में आनंद आता है, किसी को वैष्णव गीत गाने में आता है, किसी को विग्रह की सेवा करने में बहुत रस आता है, किसी को प्रसाद पकाने में या सर्विंग करने में भक्तों को बहुत अच्छा लगता है। खाने में तो सबको अच्छा लगता है, वो ऊंचा स्वाद उसके लिए। फिर किसी को कीर्तन, मृदंग बजाना, घंटों घंटों कीर्तन करना, उसमें रस आता है। किसी को पुस्तक वितरण में रस आता है, या किसी को प्रचार करने में, काउंसलिंग करने में, लोगों को मार्गदर्शन देने में, उसमें बहुत ऊंचा स्वाद आता है। वह कार्य करते समय हमको स्थल काल, हमारा उस कार्य के साथ जो सेपरेशन है उसका कोई फीलिंग ही नहीं आता है, एक एकात्मता लगती है, ऐसे लगता है समरस हो गए हम उस कार्य में, और उसके द्वारा जो ऊंचा स्वाद आता है उसके कारण हमारी भक्ति बहुत आसानी से आगे बढ़ती है। तो ये इसको हमें पता कराना चाहिए कि ऐसे कौन से चीज़ हैं, कार्य है जिसमें मुझे ऊंचा स्वाद मिलता है भक्ति के अंतर्गत, और उन चीज़ों को हमारे जीवन में हमारे शिक्षा दीक्षा गुरु के अनुमोदन के द्वारा नियमित रूप से ग्रहण करना चाहिए। और मैंने एक भक्त से सुना था, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो कहते हैं, अगर तुम्हें माया से बचना है तो 2 चीज़ों का आयोजन करो। पहला है नो टाइम, और दूसरा है नो अपॉर्चुनिटी। नो टाइम, नो अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि खुद को इतना बिजी रखो भगवान की सेवा में या आपके वर्णाश्रम के कार्यों में कि तुम्हारे पास समय ही नहीं हो। एक बार प्रभुपाद जी, शायद वो सूरत में था, पंडाल प्रोग्राम कर रहे थे, तो उनके साथ उनके पाश्चात्य भक्त भारत में आए थे। तो जब प्रभुपाद जी पंडाल में उपस्थित हुए, हजारों की संख्या में लोग आए थे, सब धाड़ करके झुक कर प्रणाम किए। तो वो दृश्य बहुत आश्चर्यचकित करने वाला था। खास करके वो पाश्चात्य भक्त थे, उन्होंने ऐसा देखा नहीं था कि किसी सन्यासी को इतना आदर दिया जाता है जनसामान्य के द्वारा। तो प्रभुपाद जी जब चल रहे थे तो लोग गिर रहे थे, धाड़ 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 धाड़। तो पीछे उनके शिष्य चल रहे थे और उनको लग रहा था कि क्या हो रहा है ये। तो प्रभुपाद जी ने उनके मनोभाव को जाना और वो रुके और उन्हें मुड़कर पूछा, आपको पता है क्यों ये लोग मुझे दंडवत कर रहे हैं? तो मैं बोला, नहीं प्रभुपाद, बिकॉज आई एम फ्री फ्रॉम सेक्स डिजायर। मैथुन की इच्छा से मैं मुक्त हूं, इसके कारण। वो भक्तों को ऐसा लगा, वो बोले हम तो पता नहीं कब होंगे। फिर वो और आगे चलने लगे। फिर उनके मन में क्या विचार चल रहा था कि विल देयर एवर बी अ डे, कभी ऐसा होगा दिन जिस दिन मैं भी ऐसे स्तर पर आ पाऊंगा? मुझे तो कठिन लगता है। तो ये भी मनोभाव उन्होंने जान लिया प्रभुपाद ने। फिर वापस रुके, उन्होंने कहा पीछे मुड़कर, इट इज नॉट दैट आई एम फ्री फ्रॉम सेक्स डिजायर, आई जस्ट डोंट हैव एनी टाइम फॉर इट। उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं कि मैं मैथुन इच्छा के ऊपर उठ चुका हूं, मेरे लिए उसके लिए समय ही नहीं है। जैसे आपको अनुभव है, कभी हम जन्माष्टमी मनाते हैं या कोई बड़ा त्योहार होता है, रथ यात्रा होती है आपकी, इतनी सेवा रहती है कि उस समय कुछ याद नहीं रहता है। आहार निद्रा भय मैथुन वो कहाँ चला जाता है पता नहीं।
आपको अनुभव है? कभी कभी जन्माष्टमी के टाइम कोई बीच में प्रलोभन भी आ जाए, हम बोलते हैं अरे भैया मरने के लिए टाइम नहीं, बाजू हो जाओ तुम थोड़ा। इतनी सेवा पड़ी है यहाँ पर, कौन तुम्हारे लिए घास डालता रहेगा? समझ रहे हो? तो ये हमने अनुभव किया है, ऐसे नहीं कि हमको पता नहीं है। नो टाइम, तो ये पहला फॉर्मूला है। हमारे जीवन को ऐसे आयोजन करना है, हर दिन, हर वीक, हर महीना, कि टाइम ही नहीं है माया में जाने के लिए। दूसरा है नो अपॉर्चुनिटी। हमारा पतन होने का एक विशिष्ट क्या कहते हैं, पैटर्न होता है कि हम कुछ एक चीज करते हैं, जैसे एक विशिष्ट व्यक्ति के संगति में जाते हैं, या विशिष्ट जगह पर जाते हैं, या विशिष्ट लैपटॉप को ऑन करते हैं, जो भी, फिर उसके बाद आगे गाड़ी चालू होती है हमारी पतन की। तो हर एक का हमारा एक सेटिंग होता है, पैटर्न होता है, कैसे हमारा फॉल डाउन होता है वो। उस पैटर्न का जो पहला थ्रेड है, जो पहला चीज करते हैं, उसको उखाड़ के फेंक दो। नो अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब है अगर आप इंटरनेट ब्राउज करने जाते हो तो तकलीफ होती है, तो एक अन्य भक्त को साथ में जाओ, लेकर जाओ जब वो करने जाओगे तो। या फिर अगर किसी विशिष्ट मित्रों के संगति में जाते हो तो वापस दारू पीने की इच्छा होती है, तो उनके पास जाओ ही मत, उनको ही मंदिर बुलाओ, उनको हरी रस मदिरा पिलाओ। उनको ये पी के देखो, स्टे हाई फॉर एवर। तो ये जो है हमको ऐसे इसको बोलते हैं नो अपॉर्चुनिटी। तो नो टाइम, नो अपॉर्चुनिटी। अगर ऐसे हम आयोजन करेंगे हमारे व्यक्तिगत जीवन में तो हमें ज़्यादा समस्या नहीं होगी। तो हम आगे केवल इन क्या कहते हैं, पैराग्राफ्स को केवल पढ़ेंगे और आप इसके बारे में और गहन विचार करते रहो। मैं आशा करता हूँ कि आपके व्यक्तिगत जीवन में 4 नियमों को पालन करने के लिए, 16 माला जप करने के लिए बहुत सारी दृढ़ता आप प्राप्त करोगे। तपस्या, कृष्ण भावना में आपकी तीव्र वेग से प्रगति के लिए। यदि आप गुरु को दिए गए वचन को निभाने में अभी भी असमर्थ हैं, मतलब किसी भक्त ने दीक्षा के बाद प्रश्न पूछा लग रहा है, तो अपने आप को भक्त और शिष्य कहलाने का क्या अर्थ है? यह दिखावा है। आपको सोचना चाहिए कि आपने अपने गुरु को वचन दिया है और अब निरपवाद रूप से, निरपराध नहीं, हाँ, निरपवाद, विदाउट एक्सेप्शन, निरपवाद रूप से इसे निभाना है, अन्यथा स्वयं को उनका शिष्य कहलाना ठीक नहीं। यह कृष्ण भावना में तीव्र वेग से प्रगति के लिए आपकी तपस्या होगी। तपस्या के बिना प्रगति का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि भौतिक संसार आपको इतना आकर्षक लगता है कि इस प्रकार का त्याग नहीं कर सकते, तो अच्छा हो कि आप ये सब भक्ति कार्य छोड़कर चले जाएं और जो चाहे करें। परंतु यदि आप स्वयं को भक्त कहलाना और इस क्षमता से कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, तो आपको अपरिहार्य रूप से और बिना किसी अपवाद के इन 4 मूलभूत निषेधों का पालन करना ही होगा। निश्चय ही 1 या 2 बार कृष्ण क्षमा कर सकते हैं, परंतु बार बार आपको क्षमा करना उनके लिए भी कठिन होगा। और आशंका है कि इतना समय देने और प्रयास करने के बाद भी आप सब कुछ खो बैठोगे। बहुत, इसीलिए कहते हैं गुरु, गुरु मतलब क्या है? हेवी। हाँ, अवज्ञा का अर्थ है आध्यात्मिक गुरु से संबंध तोड़ना। आपने प्रश्न किया है कि क्या आध्यात्मिक गुरु अपने सभी शिष्यों को आध्यात्मिक आकाश में पहुंचा देने तक भौतिक संसार में ही रहते हैं? उत्तर है हाँ, यही नियम है। अतः सभी शिष्यों को सावधान रहना चाहिए कि उनसे ऐसा कोई अपराध न हो जिससे आध्यात्मिक संसार में उनकी वापसी बाधित हो जाए। परिणामतः उनका उद्धार करने के लिए गुरु को पुनः शरीर धारण करना पड़े। इस प्रकार की सोच गुरु के प्रति अपराध है। 10 अपराधों में से प्रमुख है गुरु की अवज्ञा करना।
दीक्षा के समय गुरु द्वारा दी गई आज्ञा का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। इससे व्यक्ति अध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर होगा। परंतु यदि कोई इन आज्ञाओं का जानबूझकर उल्लंघन करता है तो उसका आध्यात्मिक विकास आरंभ से ही बाधित हो जाता है। अवज्ञा का तात्पर्य है आध्यात्मिक गुरु से संबंध तोड़ना। यदि कोई ऐसा करता है तो जन्म जन्मांतरों तक गुरु की सहायता पाने की आशा उसे छोड़ देनी चाहिए। आशा है इस उत्तर से आप संतुष्ट होंगे। हम तो डर गए हैं। हम तो संतुष्ट हो। दोनों चीजें, एक तो प्रोत्साहन भी मिल रहा है पालन करने का, और दूसरा क्या कहते हैं, एक हेल्दी फियर ऑफ माया। माया का एक योग्य प्रकार का डर मन में बैठ रहा है। यदि मैं उस पर पानी डालूं तो प्रज्वलित करने में कठिनाई होगी। हरिनाम का जप निश्चित ही आपकी चेतना को शुद्ध करेगा। जिस प्रकार मैं यह अग्नि प्रज्वलित करना चाहता हूँ, वो दीक्षा के समय बैठे ना प्रभुपाद, इसके सामने, यज्ञ स्थली के सामने, यह सूखी लकड़ी है। यदि मैं इसे सूखा रहने दूं तो आग अच्छी तरह जलेगी, प्रज्वलित हो उठेगी, परंतु मैं इस पर पानी डाल दूं तो जलना कठिन है। इसी प्रकार कृष्ण भावनामृत की आग आपको सदा प्रगतिशील रखेगी। हरिनाम जो है वो क्या है, प्रज्वलित आग है। लेकिन हम अगर 4 नियम तोड़ते तो वो क्या है, वो पानी डालने के जैसा है चेतना में। तो चेतना जो है वो गीली लकड़ी की जैसे हो जाएगी, फिर उसको जलाना हरिनाम की अग्नि के द्वारा वो कठिन हो जाएगा। इसी प्रकार कृष्ण भावनामृत की आग आपको सदा प्रगतिशील रखेगी, किंतु उस पर स्वेच्छा से पानी न छिड़के। हरे कृष्ण जब से आप प्रगति करेंगे, परंतु स्वेच्छा से कोई अनुचित या निरर्थक कार्य न करें तो बहुत अच्छा होगा। यदि आप पानी डालते रहें उस व्यक्ति की तरह जो औषधि लेने के साथ साथ कुपथ्य भी करता है, तो उसका रोग जाएगा नहीं या बहुत समय लेगा जाने के लिए। क्योंकि जीवन बहुत छोटा है, हमें किसी भी उत्तरदायित्व से भागना नहीं चाहिए। चैतन्य महाप्रभु एक शर्त पर सभी प्रकार के पापियों को स्वीकार करते हैं। जिस समय श्री चैतन्य महाप्रभु अपने सुदर्शन चक्र का आवाहन कर रहे थे और नित्यानंद प्रभु उनसे जगाई और बधाई को क्षमा करने की विनती कर रहे थे, तभी दोनों भाई महाप्रभु के चरण कमलों में गिरकर अपने दुर्व्यवहार के लिए उनसे क्षमा याचना करने लगे। उनका पश्चाताप देखकर नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु से उनका उद्धार करने का अनुरोध किया। तब महाप्रभु ने इस शर्त पर उन्हें स्वीकार किया कि अब से वे समस्त पाप कर्मों और विषयोपभोग को त्याग देंगे। दोनों भाइयों ने इस पर सहमति दी तथा समस्त पाप कर्मों को छोड़ देने का वचन दिया। तब महाप्रभु ने उन्हें स्वीकारा और फिर कभी उनके कुकर्मों की चर्चा नहीं की। यह चैतन्य महाप्रभु की विशेष दयालुता है। इस संसार में कोई पाप मुक्त नहीं है, किसी के लिए भी ऐसा दावा करना असंभव है। किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु इस शर्त पर सभी पापियों को स्वीकारते हैं कि प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लेने के पश्चात वे पाप कर्मों में लिप्त नहीं होंगे। इस कलियुग के लगभग सभी लोग जगाई मधाई जैसे ही अवगुण प्राप्त हैं। यदि वे अपने पाप फलों से मुक्त होना चाहते हैं तो उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण लेनी चाहिए और आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात उन कर्मों से दूर रहना चाहिए जिनका शास्त्रों में निषेध किया गया है। शुद्धिकरण विधि पहले से ही भक्त के हृदय में विद्यमान है। वेदों का एक आदेश है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी उच्च स्थिति से पतित हो जाता है तो उसे अपनी शुद्धि के लिए विधिवत प्रायश्चित्त करना चाहिए। परंतु भक्त के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निरंतर चिंतन के फलस्वरूप उसके हृदय का शुद्धिकरण होता रहता है। अतः हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
का जप अखंड करना चाहिए। यहाँ पर प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि किसी का अगर 4 नियम पालन करने में कुछ गड़बड़ हो गई तो उसे क्या प्रायश्चित्त करना चाहिए, उसके बारे में वो बता रहे हैं। कृष्ण भावना में आने के बाद हम वो जो पहले वाले कर्मकांड जैसे प्रायश्चित्त थे उनको नहीं करते। ऐसे नहीं कि कोई कहता है मैंने बिल्ली को गलती से मार दिया तो बोलते एक सोने की बिल्ली बनाकर किसी देवता को अर्पण कर दो तो तुम्हारा ये पाप कट जाएगा। तो इसको कहते हैं टिपिकल कर्मकांड प्रायश्चित्त। तो अगर हम भक्ति में आने के बाद 4 नियमों को तोड़ते हैं या कुछ पाप कृत्य हो जाते हैं तो उसका प्रायश्चित्त क्या है? तो उसका प्रायश्चित्त है कि पहले तो उस गलती को मानना चाहिए, दूसरा कि उस गलती को किसी वैष्णव को बताकर उनकी क्षमा मांगनी चाहिए, तीसरा उस गलती को ना दोहराने के लिए प्रयास करने चाहिए, और चौथा और तीव्रता से श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन आदि जो गतिविधियां हैं भक्ति की उनमें स्वयं को समर्पित करना चाहिए। उन भक्तिमय क्रियाओं के द्वारा ही शुद्धिकरण हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं यानी कानी च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। तो इतना प्रभाव है इन आध्यात्मिक क्रियाओं में कि ऐसे करोड़ों करोड़ों पापों को उखाड़ कर फेंक सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि जानबूझकर पाप करना चाहिए फिर आकर इन सारे आध्यात्मिक क्रियाओं को ग्रहण करना है, तो ये बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। अगर हम गलती से पाप कृत्य करते हैं तो हमें सोचना चाहिए इसका प्रतिफल मुझे जरूर आना चाहिए। मैं भगवान से ये प्रार्थना नहीं करूंगा कि मुझे इसका पाप नहीं लगे, लेकिन मैं ये प्रार्थना जरूर करूंगा कि इस कार्य के द्वारा मैं भगवान से और दूर नहीं चला जाऊं। जितना मैंने चेतना में अशुद्धता ला दी उतना काफ़ी है, लेकिन मैं भगवान भक्तों के गुरु के चरण कमल छोड़कर नहीं जाना चाहता हूँ। मेरी जो चाहे मार पिटाई हो मेरे कुकर्मों के कारण, लेकिन मैं भगवान से यही अनुरोध करूँगा कि उसको मुझे भक्तों के संग में रखते हुए भक्तिमय क्रियाओं में संलग्न होते हुए उस मार पिटाई को करो, यहाँ से बाहर निकाल कर पीटो मत भक्तों के संग में से या भक्ति में से। ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए, ये वास्तविक प्रायश्चित्त है। नहीं तो हम सोचेंगे क्या है हरे कृष्ण जप करने से सारे पाप कट जाते हैं, तो पाप करो और जप करो, ये बहुत बड़ा अपराध होगा। फिर आगे कहते हैं तब आप भद्र पुरुष नहीं हैं, जेंटलमैन। भक्त होने का तो प्रश्न ही नहीं। इफ यू आर नॉट ए जेंटलमैन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ बिकमिंग डिवोटी। हृदयानंद अनुवाद करते हुए वे जानना चाहते हैं कि क्या गुरु की अवज्ञा सबसे घोर अपराध है? प्रभुपाद हाँ, यह पहला अपराध है। गुरु और अवज्ञा श्रुति शास्त्र निंदनम। यदि आप गुरु स्वीकार करें और फिर उसकी अवज्ञा करें तो आपकी क्या स्थिति होगी? आप जेंटलमैन भी नहीं होंगे, भद्र पुरुष भी नहीं होंगे। आप गुरु के समक्ष कृष्ण के समक्ष कहते हैं मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, यह कार्य संपादित करूंगा, और फिर नहीं करते तो आप भक्त तो क्या एक भद्र पुरुष भी नहीं है। यह तो सामान्य सी बात है। किसी का कोई प्रश्न है? यस प्रभु। अच्छा, कोई भक्त है उसके घर वाले भक्ति में नहीं है, वो देवी देवताओं की अर्चना करते हैं लेकिन वो कांदा लहसुन वाला नहीं बनाते, तो क्या ये भक्त उसे खा सकता है? कांदा लहसुन के साथ खाने से तो अच्छा है कि वो कांदा लहसुन बिना खाए ये वही पहली बात। दूसरा है कि बहुत बार हमारे घर वाले लोग जो होते हैं वो हमारे संस्कृति का पालन करने का अनुमोदन इसलिए नहीं करते क्योंकि वो 2 चीज़ देखते हैं। एक कि आपका हरे कृष्णा डिवोटी बनने के बाद हमारे साथ व्यवहार ठीक नहीं है, उसके कारण उनको गुस्सा रहता है। और वे दूसरा देखते हैं कि तुम इतने सारे नियम पालन करते हो जो हमारे लिए व्यावहारिक नहीं है। वो तुम्हारे लिए हो सकता है लेकिन हमारे लिए व्यावहारिक नहीं है।
तो इसमें कोई गलती नहीं है, उनको उनको जो लग रहा है वो सही है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे आप सोचो, आपकी माता थी, भक्ति में आने से पहले आप उनके साथ एकदम मधुर समय बिताते थे, उनसे प्रेम देते थे, क्योंकि रात को जरा प्रसाद के बाद घूमने के लिए जाते थे इत्यादि। अभी तुम भक्त बन गए, प्रभुपाद का किताब लेके बैठे रहते हो एक रूम में और सुबह उठ के चले जाते हो मंदिर में। तो माता को क्या लगता है कि ये भक्त बनने से पहले मुझे ज़्यादा प्रेम करता था, अभी ये कृष्ण नाम का कोई आ गया है उसके लाइफ में, उसने मेरा प्रेम को डिवाइड कर दिया, उसके लिए कृष्ण बुरा है। आप समझ रहे हो उनकी मानसिकता को? तो अगर हम उस चीज को देते हैं उनको कि तुम्हारा मेरा प्रेम इंटैक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, और उसके लिए थोड़ा ज़्यादा समर्पण या ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, तो करते हैं, तो फिर उनको लगता है नहीं, भक्ति में जाने के बाद लोग और मधुर हो जाते हैं ऐसे उनको लगेगा। तो हमारे भक्तों का प्रॉब्लम किधर है? वो रिप्रेजेंटेशन प्रॉब्लम है, वो बराबर प्रतिनिधित्व नहीं करते प्रभुपाद जी का या गुरु का। वो अपने ही मन के जो संकल्पनाएं हैं कि भक्ति मतलब ऐसी होती है, कट्टर रहना चाहिए, तोड़ फोड़ कर दो, कोई सुनता नहीं तो या जो भी, तो ऐसे उसके कारण लोग दूर चले जाते हैं। तो हमको बहुत संवेदनशील रहना चाहिए। और दूसरी चीज है, उनके लिए कैसे हमारे नियम पालन करना व्यावहारिक बन जाए, वो भी हमें सोचना चाहिए। जैसे हम घर में मदद कर सकते हैं, थोड़ा भोग बनाने में हम बोलेंगे कि हम चपाती बना देंगे या हम सब्जी कटिंग करके देंगे, तो उनको अच्छा लगता है कि आप उनके साथ भी समय बिता रहे हो, काम में हाथ बटा रहे हो, प्लस आप जो आदान प्रदान होता है उसके बाद अगर बोलते हैं मैं 2 मिनट में ऑफरिंग कर दूं जरा खाने के पहले, हाँ कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये जो होता है उसके लिए थोड़ा समय देना पड़ता है, कुछ तपस्या करनी पड़ती है, वो हमको करनी चाहिए। और बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे घर वाले जो है वो हमसे प्रवचन सुनने के बिल्कुल इच्छुक नहीं होते हैं। वो कहते हैं हमको तुम्हारा डायपर चेंज किया हमने, तुम हमको ज्ञान मत दो। वो हमसे ज्ञान ग्रहण ही नहीं कर सकते। तो मराठी मध्ये कहते ना, सोनाराने कान टोचले पाहिजेत। माँ बाप खुद नहीं कर सकते उसको छेद कान में, तो सुवर्णमणि को बुलाना पड़ता है। तो ऐसे ही आपके माता पिता को या घर वालों को अगर आपको प्रचार करना है तो आपका उदाहरण आपका प्रचार है, आपका बड़बड़ आपका प्रचार नहीं है। आपको शांत रहना चाहिए और फिर किसी को बुलाना चाहिए जो मैच्योर उनके ही वयस्क के भक्त हैं, और फिर उनके द्वारा थोड़ा 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 देना चाहिए डोज, तो ज़्यादा अच्छा होगा। अन्य कोई? ले सकते हैं, अगर वो विष्णु की आराधना कर रहे हैं और हम उनके घर जा रहे हैं और वो कुछ कांदा लहसुन नहीं डाल रहे हैं या, हाँ कोई हर्ज नहीं। हम कितनी बार जाते हैं ऐसे लोगों के घर में? साल में 2 बार, तो उसमें क्या इतना बड़ा। और हम उनको जाके मदद कर सकते हैं पकवान बनाते समय, भोग चढ़ाने में। हम अपने गुरु परंपरा का फोटो रख सकते हैं ऑफरिंग करते समय। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमको वो जो ज़्यादा समर्पण देने का जो चीज़ होता है वो नहीं करना है, और फिर भी रिलेशनशिप चाहिए और सुविधा भी चाहिए, प्रसाद भी मिलना चाहिए, तो ये सब नहीं होता। तो दोनों करना है। ठीक है, हम यहाँ विराम देंगे, फिर अगली चर्चा करेंगे गुरु पूजा के बारे में। धन्यवाद। हरे कृष्णा।